आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन जी, हमारे एआईसीसी के सचिव चंदन यादव जी, हमारे एमएलसी और प्रवक्ता साथी मिश्रा जी और तमाम हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कौकब कादरी जी, हमारे विधायक साहब और आनंद जी, हमारे रिसर्च विंग, हमारे शकलुर रहमान जी और सभी प्रेस के हमारे अन्य नेतागण एवं सभी प्रेस के साथियों, आप सबको हम इस संवाद वार्ता में स्वागत करते हैं। जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 38 जिला कवर कर चुके हैं और आज आखिरी लखीसराय 29 डिस्ट्रिक्ट वी हैव कवर्ड सो फार। 9 डिस्ट्रिक्ट बच गया है। 9 डिस्ट्रिक्ट हम 3rd फेज में पूरा करेंगे, जो कि 2nd वीक में होने की संभावना है। 5-6 दिन में वो प्रोग्राम बनेगा 3rd वीक। हमने आज लखीसराय में आज की कार्यक्रम समाप्त किया और सीधा आपके यहाँ है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसलिए थोड़ा सा देर हुई, इसीलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किसान सत्याग्रह यात्रा में जिन साथियों ने हमारे साथ यात्रा किया लंबे समय तक, हमारे नेता लोग, हमारे विधायक लोग, हमारी सभी पार्टी के अलग अलग एक्स एमएलए बहुत सारे थे। ये सभी साथी जो इस यात्रा किए हैं और जितने डिस्ट्रिक्ट में अभूतपूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रोड पर आए, अनेक समस्या के बावजूद भी सब लोग इस कार्यक्रम को अपने दिल से, हृदय से, मजबूती के साथ समर्थन किए। हर जगह पे स्वागत हुआ और जहाँ पर यात्रा हुआ, कई गांव में हम लोगों ने रुका, किसानों ने हमें खाना भी खिलाया और 120, 25, 30 लोगों को रेगुलर खाना खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यकर्ता लोग खाना भी खिलाए हमको, आम जनता भी खिलाए। एक जगह पे किसानों ने हमको खिलाया और बहुत अच्छा लगा। और कई गांवों में हमने किसानों से अपनी बात, उनकी बात सुना, उनके दर्द को देखा, जो आने वाले दिनों में सभी समस्याओं को लेकर के एक बहुत बड़ी आंदोलन, एक क्रांतिकारी वातावरण बिहार में बनेगी। जब 3rd फेज की यात्रा पूरा हो जाएगी तब आगे एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो हम सबको, जितने भी हमको सहयोग किए, हमको समर्थन दिए, इस यात्रा को, किसान सत्याग्रह यात्रा को जो समर्थन मिला, इसलिए हम सबको आभार प्रकट करते हैं। हम कृतज्ञ हैं। मीडिया के भी सभी जिलाओं में जितने भाई लोग थे, सब जगह पे हमको साक्षात किए हैं और उनसे जो बन पाया वो लोगों को प्रसारित करने में इसका काम किए हैं। अब बिहार की सड़क पर किसान इस बात को लेके आना है। जनता समझ गई है 3 काला कानून क्या है। मैं जितना जिला हम लोग गए हैं, लोग इसका प्रचार बहुत हुआ है, आप लोगों के जरिए भी हुआ है, तो लोग समझ चुके हैं कि ये 3 काला कानून बहुत ही घातक है कृषि उपज के लिए, कृषि के लिए और खावटी के लिए बहुत बड़ी घातक है और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश गुलाम होगा। इन सभी बातों को जान चुका है किसान के मन में बहुत सारे सवाल है, क्या होगा, नहीं होगा, और संघर्ष के लिए किसानों की तैयारी हम स्पष्ट दिख रहे हैं। हमने एक गांव में पंचायत किया, महापंचायत किया, बेलखड़िया गांव में, भागलपुर जिला के बेलखड़िया गांव में लगभग 5000 लोग किसान, केवल किसान वहीं पे थे।
और वहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स था। जब हमने शपथ किया तो धूप में, कड़ी धूप में, लोग कुछ पेड़ों के नीचे भी थे, सब दौड़ के आए और शपथ ग्रहण किए कि हम ये लड़ाई खुद लड़ेंगे। किसानों ने संकल्प लिया। उसको आप लोग सोशल मीडिया में देख सकते हैं, वहाँ कोई आपके साथी होंगे तो उनसे आप ले भी सकते हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि था कि एक महापंचायत का हमने ट्रायल किया और उसमें बहुत सारे अभूतपूर्व, उनकी महिला भी बहुत थी, गांव के लोग थे, एक्रॉस द पार्टी लाइन भी बहुत लोग आ गए और उसमें पार्टिसिपेट किए। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और ऐसे किसान पंचायत हर जिले में, गांव-गांव में किसान पंचायत की जाएगी। किसान संकल्प करेंगे और कार्यक्रम और 2-4 दिन बाद अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय आज के दिन लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इस यात्रा के दौरान देखा कि पिछले 3 दिनों में बहुत ही असुरक्षा का वातावरण बिहार राज्य में बना है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बिगड़ा है। सरकार के हाथ से लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निकल गया। ये स्थिति कैसे हुआ? ये 3 दिन में 13 मौत, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सासाराम, ये 3 जिलों में 3 दिनों में 13। क्यों? सरकार का नियंत्रण जहरीली शराब और इसकी चोरी, और जो शराब बिक रहा है, इस पर नाकाबंदी क्यों नहीं हो पा रहा है? उस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार को इसकी आत्मसमीक्षा करके इस मुसीबत से राज्य को बचाने की जरूरत है। जनजीवन बिहार राज्य में असुरक्षित हो गया है। सरकार एक जवाबदारी सरकार होना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिव सरकार होना चाहिए। आप कोई कानून बनाओ तो उसका सख्त से पालन करो। एक तरफ शराबबंदी बने हैं जिससे बहुत लोगों का उम्मीद था अच्छा होगा, कुछ हद तक पहला चरण में अच्छा भी हुआ, महिलाओं बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन नतीजा ये सब क्यों हो रहा है? माफिया बढ़ रहे हैं और बेकाबू हो रहे हैं। क्यों? क्या पुलिस उनसे मिला हुआ है? आज एक पुलिस अफसर का भी मर्डर हुआ है सीतामढ़ी में। तो क्यों ये सब इलीगल लिकर और इलीगल पैसा में, अर्निंग में, ये सब चीज़ें का स्टॉक पुलिस के जरिए, डीआईबी के जरिए, स्पेशल ब्रांच के जरिए सरकार को मिलना चाहिए। ये सब खबरें पहले से सरकार के पास होना चाहिए। होम विभाग इसका जानकारी, उनके पास ऐसे संगठन है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेट का जो है, उससे जानकारी लेना चाहिए। तो क्यों आज हो रहा है? और उनके साथ मिलीजुली सरकार है, केंद्र सरकार उनको सफिशिएंट राज्य को इनपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी सवाल है। राज्य सरकार में जिम्मेदारी फिक्स अप करना चाहिए और होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, जो चीफ मिनिस्टर जरूर जवाबदारी है। इस पर वो चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, इस पर वो तुरंत कार्रवाई करें और पूरे कानून की व्यवस्था का निरीक्षण करके इसको कैसे आगे बंद होगा, ये शहर और बिहार राज्य में सरकार की अस्तित्व अगर है, अगर इन एग्जिस्टेंस सरकार है, तो सरकार को इस इशू पर रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। इमीडिएटली वो रेस्पॉन्ड करना चाहिए। उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रिव्यू करना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रिव्यू करना चाहिए और तुरंत कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि
ये घटना और ना बढ़े, और जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं उनको कठिन से कठिन दंड दिया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए तुरंत, नहीं तो ये तो बढ़ता चलेगा। अराजकता एक बार हो गया, ये अराजकता के अलावा कुछ नहीं है। और जब सरकार है, चुनी हुई सरकार जब है, और इस अभी 2 महीना 3 महीना सरकार होके 4 महीना हुआ, 3 महीना हुआ है, उसमें इतना अराजकता क्यों फैला हुआ है? सरकार आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू में जो समझौता है उसमें लोग केवल अपने सरकार को किस तरह से बचा के रखें या एक दूसरे का नुकसान करें, उसमें बिजी है। जनता को सुरक्षित रखें और अराजकता ना हो, इस जवाबदारी को भूल जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार जवाबदारी व्यवहार प्रशासन में करे ताकि ये जनजीवन असुरक्षित ना रहे। जी, किसान संगठन पूरे इंडिया के किसान कांग्रेस काला कानून को आपस में नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा बात है, 5 जगह जो चुनाव होगा उसमें किसान आंदोलन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कहाँ चुनाव होगा? 5 5 राज्यों में जरूर किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा। और सरकार में किस आत्मविश्वास में सरकार चुनाव लड़ने जा रहा है, मैं समझ नहीं पाता। केंद्र सरकार, बीजेपी पार्टी जरूर कोई मैनेजमेंट की गड़बड़ी ये 5 राज्यों में करने का कोशिश कर सकता है। किसानों के बात अगर मान जाए तो और चुनाव में जाए तो यह राजनीतिक बात होता है कि हमने किसानों की बात मानी और किसान उनके प्रति संवेदनशील हो। लोकतंत्र में सरकार किसानों की, आज के दिन जो किसानों की 3 काला कानून के खिलाफ जो वातावरण देश में बना है, उन बीजेपी के खिलाफ, और पंजाब में जो चुनाव हुआ उसमें जो नगर निगम चुनाव हुआ, कई राज्यों में नगर निगम चुनाव से जो रिजल्ट मिला है उससे स्पष्ट है कि आपके खिलाफ जनमत है। फिर भी आप चुनाव में जा रहे हो किसानों को सड़क पर सुला के। बात क्या है? आपकी अंदरूनी ताकत क्या है? जाहिर है आप कोई जनता के साथ जुड़े हुए काम इन 5 राज्यों में नहीं कर रहे। में तो आपको नहीं मिला, महानगर पालिका चुनाव में आप जहां सेकंड थे, तीसरे पे आ गए, आपने वहां आपका जगह ले लिया। भाजपा तो अच्छा कर गई। कहाँ? पंजाब में? गुजरात में। गुजरात तो उनका राज्य है, उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी बहुत स्ट्रांग था और उनका टोटल मैनेजमेंट कर गए। टोटल मैनेजमेंट उनका मैनेजमेंट है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो राज्यों में, ये जो 5 राज्यों में चुनाव में जा रहे हैं, किस बात पर? वहां पर मशीन में हुआ? गुजरात में किससे हुआ? ईवीएम में? गुजरात में गुजरात में नहीं, ईवीएम में वोटिंग हुआ। सीएलपी लीडर अभी तो नहीं किए हैं मेरे जानने में। उन्होंने स्पष्ट कहा है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी, आप हमारी नीति को, हमने शराबबंदी में ये जो आज चीज जो घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं के खिलाफ सीएलपी लीडर अपना बयान दे चुके हैं। जो चीफ मिनिस्टर ने कहा उसके खिलाफ चीफ अजीत शर्मा जी दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं। आपको मिला है कि आपके नेता बोल रहे हैं कि शराबबंदी फिर से चालू हो और उसके पैसे से राज्य उद्योग लगे। ये कांग्रेस का सीधा, देखिए समीक्षा की बात की, कई बार कर चुके हैं और उसने, उनका पूरा जो बात हुआ है, आप नहीं, हम भी देखा है, उन्होंने इस शराबबंदी में जो हुआ है उसका समीक्षा की बात कहा है। उसका समीक्षा उन्होंने किया है उनकी बात में। आपका रेवेन्यू आ रहा था इससे, लेकिन आप शराबबंदी किया और इलीगल लिकर सेलिंग भयंकर है, उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप भी चाहते हैं क्या कि शराबबंदी खत्म हो और उसके रेवेन्यू से इंडस्ट्री लगे? बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि शराबबंदी बंद हो। कांग्रेस पार्टी का नीति सिद्धांत है, शराबबंदी के खिलाफ हम हैं
और शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपके बिहार में चल रहा है इलीगल सेल ऑफ लिकर, ये 4 गुना 5 गुना स्मगलिंग हो रहा है। शराबबंदी के खिलाफ है। शराबबंदी में जितना शराब बेचता था उसका 4 गुना 5 गुना शराब और इलिसिट लिकर, इलीगल लिकर सेल हो रहा है। वो बंद होना चाहिए, काला बाजारी बंद होना चाहिए और पॉइजनस लिकर बंद होना चाहिए। नहीं, हम बार बार कह रहे हैं यार, शराब बंद होना चाहिए किसी भी कीमत पर। शराब का अवैध तस्करी बंद होना चाहिए। किसी भी नहीं, आप रुको, किसी भी शर्त पर शराब नहीं बेचना चाहिए, चाहे लीगली या इलीगली। अब इलीगली जितना बिक रहा है उसको तुरंत बंद करना चाहिए, जो मैं पहले कहा। और आज संत रविदास जी की जयंती था। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आह्वान दिया था कि हर जिले में संत रविदास जी का जयंती का पालन किया जाए। हम लोगों ने भी आज लखीसराय में सुबह पालन किया था और आज हमारे सदाकत आश्रम में भी पालन किया गया है। संत रविदास की आज जरूरत है। संत रविदास जैसे महान संत का, कवि का, एक स्पिरिचुअल व्यक्तित्व, एक महात्मा का वाणी, जो अमर वाणी उनका था, उनकी कविताओं में वो लोगों का हृदय को स्पर्श करते थे। जब समाज टूटा हुआ है, जब महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिल रहा था, उस समय उन्होंने सब लोगों में एक विश्वास और आस्था के संचार निर्माण करने के लिए अपनी अमर वाणी से लोगों का जीवन को सींचने का काम किया था, दबे कुचले हुए शोषित लोगों का। और आज उसको हम उनको सम्मान करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनकी जयंती को मनाए हैं। ये आप लोगों की सूचना के लिए मैं अपनी बात रख दिया। वर्तमान हमारे मित्र कहाँ हुआ था बताइए? कहूँ काफी जगह से कहने से कहाँ हुआ था बताइए? जेएमयू में एक पार्टी, एक लीडर घुस आया था जो हमारे पार्टी में नहीं था, चुनाव में खड़ा हुआ था, विरोध करके इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था। उसमें घुस आया था तो कुछ लोगों ने उनको विरोध किया कि आप पार्टी के खिलाफ काम किए, खड़े हुए, आप क्यों आए? वो बात था, उनको भगा दिया गया और मीटिंग ठीक से हो गया। देखो कुछ लोग एक जगह पे कंप्लेन आई, वो हमारे पार्टी में नहीं थे, भाजपा से संबंधित थे, लेकिन मीटिंग में आके एक व्यक्ति कहीं एक हल्ला पहले शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी आदमी भीड़ में आके कहीं बैठ के अगर डिस्टर्ब करना चाहता है, जो बातें आप लोग बोल रहे हैं, तो उस समय भी उसको पहचान लेते हैं, उस भाग जाता है फिर, और मीटिंग तुरंत मीटिंग हो जाता है। सब जगह का हमारा मीटिंग देखिए। नहीं, कमेटी से नहीं हो रहा है, ये कमेटी का मीटिंग नहीं, आम जनता का मीटिंग हो रहा है। सत्याग्रह है। इस सत्याग्रह यात्रा में सारे लोग को नियंत्रित है, तो उसमें कोई आ जाता है, कोई बाहर के आदमी आ जाता है, विशृंखला सृष्टि करने का कोशिश करता है, और जब चेष्टा करता है सब लोग पकड़ लेते हैं उसको, वो समझ जाता है और वो बाहर हो जाता है, मीटिंग आराम से चलता है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ खुराक देने का काम कुछ लोग करते हैं, वैसे लोग, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, किंतु सब जगह का मीटिंग देखिए, और हमारे सर्कुलेशन जितना हुआ है आप देख लीजिए, जितना जगह भी जहां भी द्वंद्व हुआ, एक दो व्यक्ति और कारण अलग है, इसमें हमारी इंटरनल कोई कारण नहीं है। एक व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हुआ, विरोध किया पार्टी को, तो उसको लोग विरोध करेंगे कि नहीं? और विरोध करना कोई बुरा बात है? मोदी जी को कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी को कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, संसद में कोई एमपी आवाज नहीं उठा रहे, देश के किसान के संदर्भ में कोई मंत्री आवाज नहीं उठा रहा है, मतलब संसद गूंगी है। हमारे अंदर हमारे लोग, कोई गलत आदमी घुस जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये गलत है क्या? लेकिन मीटिंग सब जगह का आप नोटिस कर लीजिए,
लोगों का रेस्पॉन्स नोटिस कर लीजिए। एक बहुत बड़ा कामयाब सत्याग्रह चल रहा है और आगे और जोर से चलेगा। इसका 10 गुना 20 गुना स्वरूप काया विस्तार होगा इस आंदोलन का। देखिए, बंद एक ऐसा चीज है कि जनता की प्रवाह को आप सफिशिएंट समय नहीं देके आप बंद करना उचित मैं नहीं समझता हूं। हमारी सोच है कि हम जनता को इस संदर्भ में सफिशिएंट प्रशिक्षित करें। गांव गांव में पहले किसान महापंचायत हो जाए, किसान उभर के आए। अगर बंद होगा तो पाटना शहर में 10,000 लोग कम से कम गिरफ्तारी देंगे। ऐसा बंद का तय होगा, तब जाके बंद होगा। बंद होगा तो पूरे बिहार में कम से कम 1-2 लाख कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। वो तैयारी चल रहा है। जिस दिन वो तैयारी होगा तो जनजीवन और कार्यालय और सड़कें ऐसा बंद नहीं होगा, पूरा बंद होगा। गाड़ी चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ऑफिस खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। सारे ऑफिस में पिकेटिंग होगा। पटना में जितना शहर है उसमें पिकेटिंग जिस दिन हम करने का तैयारी कर देंगे उस दिन बंद कर ले। पूरा बंद, चाहे 10,000, 20,000, 50,000 लोग पटना शहर को घेर क्यों ना लें, बंद होगा तो उस हालत में होगा। हम बंद जनता के ऊपर थोपना नहीं चाहते। बंगाल में चुनाव हो रहा है, आरजेडी की कोशिश कर रही है, पार्टी की है, आप लोग की है, क्या साथ में मिलकर लड़ने का कुछ प्लान है क्या? अभी अधीर रंजन चौधरी जी का लेफ्ट के मुख्यालय में अभी बैठक नहीं, मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है, मैं नहीं कह सकता। हमारे प्रवक्ता मिश्र जी आपको कुछ बातें रखें। वेस्ट बंगाल में हमारा सीपीएम के साथ अलायंस है, हो चुका। मैं 2 मिनट लूँगा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की जनता से वादा किया था कि जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैथिली भाषा की पढ़ाई बिहार के स्कूलों में होगी। इस विधान परिषद के सत्र में जो भी चल रहा है बजटीय सत्र, 24 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पे जो मेरा संशोधन था, उस दिन एक संशोधन मेरा ये भी था कि बिहार के स्कूलों में मैथिली भाषा की पढ़ाई फिर से आरंभ की जाए। उस दिन सदन में मुख्यमंत्री ने खड़े होकर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे कहा कि आप अपना संशोधन वापस लीजिए, सरकार मैथिली की पढ़ाई कराएगी। 25 के अखबारों में ये छपा भी। फिर 26 तारीख को कल मेरा एक गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जब मैंने ये प्रस्ताव लाया था कि मैथिली भाषा की पढ़ाई फिर से स्कूल में आरंभ हो, यह विधान परिषद यह प्रस्ताव करती है। जो चीफ मिनिस्टर 24 तारीख को हामी भरा था, वो सीएम कल 48 घंटे के बाद मुकर गए और उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला और मुझे फोर्स किया गया कि आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए। जब मैंने उस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो उस चीफ मिनिस्टर ने उस पर वोटिंग करा दी। स्वाभाविक है, संख्या बल में हम बात करें 2-3 लोग थे परिषद में, उधर बहुमत है, बड़ा बहुमत है, और वोटिंग करा के मैथिली की पढ़ाई बिहार के स्कूलों में ना हो, ये काम बीजेपी जदयू की सरकार ने कल किया है। मैं समझता हूँ यह सरकार का मैथिली विरोधी स्टैंड है और मैथिली के प्रति जो उसकी दुर्भावना है वो इससे कल प्रकट हो गया। अब इस मामले में क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी दौरे पर थे, आए हैं, हम लोग बैठ कर तय करेंगे कि बिहार में खासकर मिथिलांचल के एरिया में भाजपा जदयू के मैथिली विरोधी इस अभियान को हम कैसे एक्सपोज करें और उन बीजेपी जदयू के विधायक सांसदों का कैसे हम घेराव करें, पूछें तुम वोट तो हमारा ले रहे हो और हमारे खिलाफ सदन में काम करते हो। ये एक बड़ा इशू होगा जहां बीजेपी जदयू के मैथिली विरोधी जो उनकी मानसिकता है उसको एक्सपोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।